हेलो एवरीवन। डेटा गुरुकुल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। सो ये वीडियो काफ़ी रॉ होने वाला है, डिस्क्लेमर है ये। नो फैंसी थंबनेल्स एंड ऑल दोज स्टफ, ओके। यहाँ हम बात करेंगे बेसिकली डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप के लिए, लाइक बीइंग ए डेटाबेस डेवलपर और डेटाबेस एडमिन और डीबीए, हम कैसे अपने आप को अपस्किल करके डेटा इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज की इंडस्ट्री काफ़ी डिमांडिंग हो गई है। एंड अपने आप को कहीं न कहीं लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजीज़ ट्रेंड चल रहे हैं, वहाँ पे अपने आप को अपडेट रखना है। तो वही है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे ट्रैक पे जाएँ, जिससे हमारे पीछे का एक्सपीरियंस भी काम आए, ठीक है? स्पेशली अगर मैं डेटाबेस डेवलपर्स की बात करूँ, ठीक है? ये कंप्लीट वीडियो उन्हीं के लिए है। ये हेल्पफुल होगा और लोगों के लिए भी जिनका इंटरेस्ट है डेटा इंजीनियरिंग में। बट स्पेशली फॉर द ऑडियंस हू आर इन दी डेटाबेस साइड ऑलरेडी, जो माईएसक्यूएल, डीबी2, ओरेकल या किसी भी डेटाबेस में काम कर रहे हैं। उनका क्वेश्चन आता है यार कि यार हम कैसे अपने आप को अपडेट करें, ठीक है? सो ठीक है यार, बहुत तरीके हो सकते हैं समझाने के लिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत सारे केसेज़ हैं। उन सब चीज़ों को हटाते बिल्कुल लेमैन टर्म्स में हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है? एंड यहाँ देखते हैं कि कैसे हम फिगर आउट कर सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस कि कैसे हम डेटा इंजीनियरिंग में अपने आप को अपस्किल करें, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ मैंने टेक्नोलॉजी एरिया या टूल्स मैंने मेंशन कर रखे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वन बाय वन आप इन चीज़ों को उठाइए, ठीक है? हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है? एंड मिनिमम किसी एरिया में मिनिमम इतना जानने के लिए कि आप अपना पीछे का एक्सपीरियंस प्लस एक मिनिमम नॉलेज के साथ अपने आप को एटलीस्ट डेटा इंजीनियर प्रोजेक्ट कर पाओ, ठीक है? लाइक बीइंग ए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल से, ठीक है? तो एसक्यूएल में क्या है कि पीछे के बीइंग ए डेटाबेस डेवलपर आप हमेशा से सिक्वल क्वेरीज लिखना, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शंस लिखना, कलेक्शन लूप्स, इन सब चीज़ों में आप ऑलरेडी स्किल्ड हैं, ठीक है? तो एक एरिया होता है सिक्वल में, क्योंकि हम डेटा में बात कर रहे हैं, तो आजकल इतने सारे डेटा को प्रोसेस करने के बाद लास्ट में हम उसमें से कुछ एनालिटिकल रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करते हैं, ठीक है? लाइक सम मेजर्स होते हैं, कुछ एग्रीगेशंस होते हैं। तो थोड़ा सा फोकस रखिए, आप जो भी आपकी स्किल्स है दैट्स फाइन। थोड़ा सा पॉलिश करिए अपने आप एनालिटिकल फंक्शंस को, ठीक है? एनालिटिकल फंक्शंस, विंडो फंक्शंस, ओके। एंड लाइक डेट रिलेटेड कुछ यूज केसेस हैं। आने वाले टाइम में मैं इन सब के अराउंड आपको डिटेल्स वगैरह देता रहूँगा कि क्या इन्फॉर्मेशन, किस टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा इन सब के बारे में अपने आप को अपडेट करिए, थोड़ा सा पॉलिश करिए। बात आती है पाइथन की। पाइथन के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जनरली मेरे पास लोग आते हैं कि यार राम, मुझे तो पाइथन आता नहीं है, हाउ हाउ विल आई डू दैट, ओके? सो देखो यार, अगर आपने इंडस्ट्री में ऑलरेडी 4 साल, 6 साल, 8, 10 साल, 15 साल बिता दिए हैं, सो कोई भी लैंग्वेज इज जस्ट ए मीडियम टू एक्सप्रेस योर एनालिटिकल थॉट, ओके? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लूप लिखना आता है, ठीक है, लूप चलाना अगर आपको पीएल एसक्यूएल में आता है प्रोसीजर में, तो सेम चीज यहाँ करनी है पाइथन में, तो उसका केवल सिंटैक्स बदलेगा, ठीक है? बिलीव मी, अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलेंगे कि जस्ट आपको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चीजों को ट्रांसलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है यार आप लोगों को, तो आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हो। अगेन मैं आने वाले टाइम में हर एक जितनी चीजें मैं लिस्ट कर रहा हूँ उसके लिए सेपरेट सेपरेट वीडियो डालता जाऊंगा। थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट, मोटिवेशन और पेशेंस चाहिए होगा। बट या बिलीव मी, लाइक 20-25 years that will be yours. I believe in the first 6 months you will be able to transition your career. मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूँ, ठीक है? तो बस एक दूसरे का सपोर्ट बनाए रखना है, मोटिवेशन बनाए रखना है। कभी भी अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट नहीं करना है, ठीक है? कि यार अरे मैं तो ओरेकल का बंदा हूँ, मैं तो यार सिक्वल सर्वर का बंदा हूँ, अच्छा मैंने ओरेकल फॉर्म्स पे काम किया है, मैंने पावर बिल्डर पे काम किया है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैंने डॉट नेट पे केवल काम किया, मैं कैसे कर पाऊंगा? नहीं, कुछ नहीं। आपने इंडस्ट्री में इतनी दिनों तक अपने आप को सर्वाइव किया है, टेक्नोलॉजी के साथ आपने प्रोजेक्ट डिलीवर्स किए हैं, तो ये डेटा इंजीनियरिंग अपस्किलिंग भी को भी एक प्रोजेक्ट की तरीके से आप लो, आप बिल्कुल ही उसमें आप अपने आप को अपस्किल कर लोगे, आप ट्रांजिशन कर लोगे। हैव ए फेथ इन योर सेल्फ, डोंट सेल्फ रिजेक्ट योर सेल्फ, राइट? डोंट सेल्फ रिजेक्ट योर सेल्फ, ओके। पाइथन के लिए बता, अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें मैं बताता हूँ कि पाइथन में आपको क्या क्या करनी है, ठीक है? जैसे कि
डेटा टाइप की मैं बात करता हूँ, ठीक है? चलिए मैं डेटा टाइप से स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिक डेटा टाइप की नॉलेज रखी है, वही टिपिकल नंबर, डेट, स्ट्रिंग वगैरह-वगैरह, है ना? उसके अलावा तो मैं यहाँ जो टाइप्स हर एक शेल में लिखता जा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। आप जिस भी टॉपिक पे कहेंगे, मैं यूज़ केस के साथ आऊँगा, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा चैनल पे, मैं कमेंट के साथ आके हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। और आई विल ट्राई टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि हाँ यार, मेरी एक्जिस्टिंग SQL या PL SQL की नॉलेज कैसे काम आ रही है, ठीक है? आई एम विथ यू गाइज़। तो डेटा टाइप हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, ठीक है? एंड थोड़ा-सा टाइम टाइम स्टैम्प कन्वर्जन्स एंड ऑल, ठीक है? बेसिक ये हो गए। फिर थोड़ा बहुत आप उसमें यूडीएफ देखिए, एंड नहीं है किसी भी लैंग्वेज को मास्टरी करने का, ठीक है? किसी भी स्किल्स को। लेकिन मेरा टारगेट इस वीडियो को बनाने का मतलब आपको मास्टरी नहीं, जैसे होता है ना इंडस्ट्री में मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाते हैं एमवीपी, और उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली इन एरियाज में बीइंग ए एमवीपी स्किल सेट जैसा इक्विवेलेंट आप समझो, और हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? अपने आप को ट्रांजिशन करना है, प्रोजेक्ट करना है कि हाँ, वी आर डेटा इंजीनियर्स विद सो मच ऑफ एक्सपीरियंस। वो हम देखेंगे कितना कितना प्रोजेक्ट करना है, ठीक है? सो बेसिक बेसिक ये चीज़ें हैं, और हो सकता है इस वीडियो में जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट वीडियोस में जाऊँ, हो सकता है कुछ चीज़ें मेरी यहाँ रह जाएँ, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे, ठीक है? सो आपको समझ में आ गया? आपको लिस्ट, डिक्शनरी, टाइम स्टैम्प कन्वर्जन, लूप्स, ठीक है? एंड कंडीशनल जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है? लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट हो गए, ठीक है? तो बेसिक बेसिक ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे किसी ना किसी यूज केस के थ्रू। एंड इतना आपको आना चाहिए, आप अपने अपनी स्पीड से चलो। आपको जो भी बहुत सारे वेबसाइट है, बहुत अच्छे सारे एडटेक्स हैं, लाइक क्रिएटर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स, किसी को फॉलो करो, सब यार बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है? सो W3 स्कूल जैसे हुआ, W3 स्कूल पे उठो, आप उस पे जाओ, वहां से आप ट्राई करो, ठीक है? अब बात आ गई, आपने पाइथन की बात कर ली, हमने सिक्वल की बात करी, स्पार्क एंड पाई स्पार्क। सो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए फंडामेंटल समझना कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है? ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये है, जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात हम कर रहे हैं कि लाइक सपोज आप एक मैं कैसे बोलूँ, आपको एक सोर्स से या सपोज ओरेकल डेटाबेस से डेटा डाउनलोड करना था, या एक सीएसवी से डेटा डाउनलोड डंप करना था किसी ओरेकल डेटाबेस में, ठीक है? मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स थे आपके पास वहाँ पे सीएसवी फाइल में, उनको ओरेकल के एक टेबल में डालना था। तो नॉर्मल वे में आप क्या करते हो, सीएसवी से डेटा रीड किया और डेटाबेस में डंप करना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कुछ पार्टीशनिंग के, कुछ पैरेललिज्म के, ठीक है? तो उनको अचीव करते हुए, तो जो कभी काम मेरा 1 डेढ़ घंटे में, उसको 10-15 मिनट में कैसे अचीव कर लें। तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्सेप्ट की कहानी है पूरी, तो बेसिकली उसके बारे में हम बात कर सकते हैं आगे। बहुत अच्छे अच्छे, जैसे प्रशांत सर एक हैं, प्रशांत पांडे जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके चैनल्स को आप रेफर करिए, ठीक है? देखो यार, जो बढ़िया पढ़ाता है, जो कंटेंट क्रिएटर, मैं उनका नाम लेता चलूंगा, आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है? बेसिक ओके। फिर यहाँ पे आ जाता है, तो अब बेसिकली जो पाइथन में आपने सीखा, ठीक है? तो यूजिंग पाइथन लैंग्वेज स्पार्क फ्रेमवर्क को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज आवर पाइस्पार्क, ठीक है? पाइस्पार्क एक मैकेनिज्म है कि आपको पाइथन लैंग्वेज यूज करते हुए ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कैसे करनी है, ठीक है? कुछ कुछ एग्जांपल्स के साथ हम आएंगे इस पे, ठीक है? ओके। रही बात स्नोफ्लेक की, हाँ, तो अब इस स्टेज पे आई बिलीव कि मैं कुछ आपको डिलीवर कर पाया हूं मैं, ठीक है? सो आपका डेटाबेस का बैकग्राउंड और आपने बेसिक इतनी सारी चीजें की, दैट मीन्स आप 50-60% अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, लाइक बीइंग ए सिंपल सी बात है, डेटा वर्ल्ड में अगर आप डेटाबेस डेवलपर हो, सो यू आर ऑलरेडी ए 50% डेटा इंजीनियर्स। सो ये कुछ रैपर्स हैं, ये टूल और टेक्नोलॉजी जिनको आप लेते हुए अपने आप को अपस्किल करके एक फुल डेटा इंजीनियर में ट्रांजिशन कर सकते हो अपने आप को, राइट? स्नोफ्लेक पे बात करते हैं, ठीक है? अब स्नोफ्लेक भी, अब अगर आप डेटाबेस से हो, तो अब जब आप यहाँ आओगे, स्नोफ्लेक की बड़ी अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स हैं। अगर मैं उन वर्कशॉप्स को बताऊं आपको, सो यहाँ आपको जाना है स्नोफ्लेक बैजेज, आप मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो अब देखिए, जैसे स्नोफ्लेक की हैंड्स ऑन इसेंशियल वर्कशॉप्स या बैजेज हैं। सो बेसिकली आप इनको इनरोल करिए, अपना एक सिंपल सा क्रेडिट कार्ड लगाइए, बेसिक इनको फॉलो करिए, ठीक है? एंड जैसे जैसे जर्नी में जा रहा है, जो आपको ये सिखा रहा है बेसिक, है ना, कैसे यूआई यूज करना है, कैसे वर्कशीट इनकी यूज करनी है, उन सब चीजों को आप फॉलो करते हुए थोड़ा सा अपने आप को फैमिलियर कर सकते हो, ठीक है? ओके।
सो आप थोड़ा-सा स्नोफ्लेक में वो सब चीज़ें देखते हो, तो जब आप फ़ैमिलियर होते हो, तो बेसिकली सिक्वल ही आपकी सारी यहाँ यूज़ होगी, प्लस जो डेटा वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? कि हम डेटा वेयर हाउस कैसे बनता है हमारा, हम परमिशंस कैसे मैनेज करते हैं, यूज़र्स कैसे बनेंगे, फिर जो आपने प्रोसीजर फंक्शन सब बना दिए हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें यहाँ कैसे यूज़ होंगी, ठीक है? सो स्नोफ्लेक में आप अभी के लिए समझ लीजिए अपनी बहुत चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, आप वही सारी चीज़ें करने आते हो, ठीक है? फिर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे ज़ीरो कॉपी क्लोनिंग एक टेक्नीक है, ठीक है? हम बात करेंगे, ठीक है? स्नो पाइप की कहानी है, ओके? तो आप थोड़ा-सा ये पढ़ेंगे कि कैसे कंटीन्यूअस डेटा इंटीग्रेशन हमें कैसे करना है, या आपको बैच डेटा लोड करना है, लाइक हमारा क्लाउड या किसी स्टोरेज पे डेटा पड़ा हुआ है, S3 स्टोरेज या ब्लॉब स्टोरेज में डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है? तो कैसे करना है, ठीक है? तो वो सब काम हम स्नोफ्लेक में करेंगे। तो मिनिमम यहाँ भी मिनिमम हम कवर करेंगे और वो देखेंगे कैसे ये हमें यूज़ आ पाए, ठीक है? कि अपने आप को अगर मैं प्रोजेक्ट करूँ 3 साल एक्सपीरियंस का डेटा इंजीनियर, तो वो थोड़ा-सा जस्टिफाइड लगे, ठीक है? हर एक चीज़ यूज़ केस के थ्रू चलेगी, ठीक है? डेटा वेयर हाउसिंग ईटीएल कॉन्सेप्ट्स लाइक अब प्रॉपर थोड़ा-सा आप डिफरेंस समझिए कि क्या हुआ डेटाबेस आपका, ठीक है? क्या है डेटा लेक की कहानी, ठीक है? फिर डेटा वेयर हाउस क्या है आपका, ओके? डेटा वेयर हाउस, फिर जब आप इससे आगे बढ़ते हैं तो आप लेक हाउस कॉन्सेप्ट अपना क्या है, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस चीज़ें हैं जो जिनको आप समझिए, थोड़ा-सा पढ़िए खुद से। बाकी अगेन जिस भी चीज़ में आपको जिस भी पॉइंट में यहाँ कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट करिए कि प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट दिस। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डिलीवर द वीडियो एज़ सून एज़ पॉसिबल, ओके? फिर अब डायमेंशन एंड फैक्ट्स की कहानी आ जाए जब हम बात करते हैं, ठीक है? क्या डायमेंशन होते हैं, फैक्ट्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स भी हैं, उनके बारे में बात की जा सकती है, ओके? कोड वर्जनिंग ठीक है, हम आगे अभी इग्नोर कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। प्लस अब जब आप इतनी स्किल सीख लेते हैं बेसिक, ठीक है? फिर हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं बेसिक प्रोजेक्ट से। बेसिक प्रोजेक्ट्स हमारे क्या हुए, ठीक है? कि लाइक मैं बोलता हूँ यार कि S3 स्टोरेज, बेसिकली S3 या ब्लॉब क्या है, ये सब स्टोरेज है, ठीक है? सो यहाँ मैं एज्योर से रिलेटेड सर्विस की नाम करता हूँ, ठीक है? बेसिकली ये जो फैसिलिटीज मिली हुई है हमें लाइक S3 स्टोरेज या ग्लू की बात करता हूँ, ये सब डेटा सर्विसेज कहलाते हैं किसी भी क्लाउड में। तो AWS की जो डेटा सर्विसेज हैं जो बेसिक बेसिक, वो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ मैं। इसी तरीके से अज्योर की भी डेटा सर्विस लाइक ब्लॉब या ADLS की बात कर लें, अज्योर डेटा फैक्ट्रीज हो गई, एक्टिविटीज, डिटेल में हम आगे बात कर सकते हैं। सो अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए कि मिनिमम चीज़ों को हम करें इन सब चीज़ों के हिसाब से, एंड बेसिक स्किल सेट के साथ एक मिनिमम प्रोजेक्ट डिलीवर करना स्टार्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू, ठीक है? मैं एग्जांपल भी यहाँ यूज केस में लिखता हूँ जिससे हम आने फ्यूचर में रेफर करेंगे। हम जैसे क्या रेफर कर सकते हैं कि यार ऐसा है कि S3 में हमारा डेटा है, S3 में डेटा कैसे मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो S3 से डेटा को हमें, या ऐसा कर सकते हैं, S3 से डेटा की बजाय सपोज मैं API कहता हूँ या डेटाबेस कहता हूँ, ठीक है? कि यार यहाँ पे हमारा कुछ डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा को आप डंप करिए S3 लोकेशन में या ब्लॉब लोकेशन पे, एंड वहां से कुछ आप उनमें ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज करिए, इंटीग्रेट करिए डेटा को, और फाइनल लाके आप स्नोफ्लेक में रख दीजिए, ठीक है? जैसे रिसेंटली अभी वन ऑफ माय एक्स कलीग वो आस्क मी कि राम कैसे इन चीज़ों को कर सकते हैं, तो आई सजेस्टेड कि यार अपने डेटाबेस से तुम फाइल्स उठाओ, ठीक है? मैनुअल आप अभी के लिए लोड कर लो, उन सारे डेटा को रख दो आप S3 में, ठीक है? या ब्लॉब स्टोरेज में। फिर उन पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करो। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स लाइक फाइल में कुछ ऐसा डेटा है कि मल्टीपल कॉन्केटिनेटर या फील्ड्स हैं, डिलिमिटर्स हैं एक रो में, ठीक है? तो वहाँ पे पार्सिंग करके आप रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकालो और उनको स्नोफ्लेक में टेबल बना के उसपे डंप करो। आप मिनिमम इतना करने की कोशिश करो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो छोटे-छोटे हैं ना, ये आपको कॉन्फिडेंस देंगी। और प्लीज़ यार अपने आप पे प्रेशर मत डालो, ठीक है? किसी भी चीज़ के लिए कि नहीं अब तो मुझे आज ही सब करना है, नहीं यार। रोम वाज़ नेवर बिल्ट इन अ सिंगल डे। तो ऐसे ही आपको एक ही दिन में अपने आप को ओवरलोड या फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, ठीक है? डेली 25-30 मिनट दीजिए, थोड़ा-सा प्रैक्टिस में तो यार आना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की, दैट्स इट, ठीक है? डेली आप अपने आप को शो अप करिए, अपनी प्रैक्टिस शीट पे, प्रैक्टिस वर्क स्टेशन में आप बैठिए, थोड़ा-सा टाइम निकालिए सुबह, शाम जब भी आपको अच्छा लगता है। थोड़ा-सा चीज़ों को पढ़िए, कोशिश करिए एंड पहला कदम बढ़ाइए, ठीक है? और बाकी दोस्त हम लोग तो साथ में ही हैं ना, मिल के झंडे गाड़ देंगे, बहुत कुछ अचीव करेंगे। सो होप थोड़ी बहुत यार ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, ठीक है? आने वाले टाइम में हम और एक्सप्लोर करेंगे
एंड प्लीज़ एक बार मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स करिए, आपको कैसा लगा इस रॉ फॉर्मेट में और क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आने वाली वीडियोज़ में। बाकी मैं भी यार एक वर्किंग गाय हूँ, तो नीड टू मैनेज माय टाइम, बट या लाइक आई थिंक एक दूसरे को कोलैबोरेटिव वे में हेल्प करके हम आगे बढ़ सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। थैंक यू सो मच गाइस। एंड रही बात मेरे चैनल की, सो चैनल चैनल मेरा so just a minute. I will share that. I will share that each and every information, my LinkedIn information. Okay. Thank you. Thank you guys. Thank you for joining Data Guru.